कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। धरती पर रक्त बह चुका था। भाई भाई के विरुद्ध खड़े हुए थे और एक माँ अपने सबसे बड़े पुत्र को खो चुकी थी, बिना किसी को बताए कि वह उसका पुत्र था। वह माँ थी कुंती और वह पुत्र था कर्ण। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर शयन कर रहे थे। देह भले ही पीड़ित थी, परंतु आत्मा स्थित प्रतिज्ञा थी। ऐसे समय में कुंती हृदय में शोक, पश्चाताप और एक बोझिल रहस्य लिए हुए पितामह के पास पहुंची। यह संवाद इतिहास की सबसे करुण घटनाओं में से एक बन गया। एक माँ और एक पितामह के बीच, जो दोनों ही धर्म और ममता के बीच टूट चुके थे। शाम का समय था, सूर्यास्त होने को था। रणभूमि शांत थी, परंतु आकाश में जैसे कोई अनकही वेदना गूंज रही थी। कुंती धीमे धीमे कदमों से भीष्म के पास पहुंची, जिनके चारों ओर योद्धा मौन खड़े थे। भीष्म ने आंखें खोली और धीमी मुस्कान के साथ कहा, कुंती तुम? कुंती ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बैठ गई। भीष्म ने कहा, कुरुक्षेत्र ने बहुत कुछ ले लिया और अब तुम्हारी आंखों में जो वेदना देख रहा हूँ वो शायद सबसे बड़ी शक्ति की है। कहो कुंती, क्या लेकर आई हो? कुंती की आंखें भर आई, स्वर कांप रहा था। कुंती बोली, पितामह, मैं आपसे एक बात कहने आई हूँ, एक ऐसा सत्य जो मैंने वर्षों तक छुपा कर रखा और जिसकी सजा अब मुझे मिली है। भीष्म चौंके पर मौन रहे। कुंती बोली, कर्ण वह योद्धा जिसे सबने सूत पुत्र कहा, जिसे दुर्योधन ने राजा बनाया और जिसे मेरे पुत्रों ने शत्रु समझा, वह मेरा पुत्र था पितामह, मेरा पहला पुत्र, मेरी कोख से जन्मा। भीष्म की सांसें भारी हो गई, आंखें आश्चर्य और पीड़ा से भर आई। भीष्म ने कहा, क्या कहा तुमने? कर्ण तुम्हारा पुत्र है? कुंती ने कहा, हाँ पितामह, जब मैं अविवाहित थी तब मैंने दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक वरदान दिया था। मैंने जिज्ञासावास से उसका प्रयोग किया और सूर्यदेव का आह्वान किया और परिणाम स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। मैं भयभीत थी। समाज, पिता, कुल सबके डर ने मुझे विवश किया और मैंने उसे नदी में छोड़ दिया। भीष्म के नेत्रों में आंसू छलक पड़े। भीष्म ने कहा, हे धर्म, हे समय, तुम कितने क्रूर हो। एक माँ को अपने ही पुत्र को त्यागने पर मजबूर कर दिया और हमें उसे अपना ही नहीं मानने दिया। भीष्म ने कहा, कर्ण वह योद्धा जिसकी वीरता का मैं स्वयं आदर करता हूँ, जिसने अर्जुन को बराबरी की टक्कर दी। वो मेरा रक्त था, मेरा पुत्र था और हम सब ने उसे अपमानित किया। सूत पुत्र कहा, क्या यही सही अन्याय था कुंती? कुंती रोते हुए बोली, पितामह, मैंने कभी नहीं चाहा कि ऐसा हो। जब मैंने अर्जुन और कर्ण को आमने सामने देखा तो मेरी आत्मा कांप उठी। मैंने युद्ध से पहले कर्ण से मिलकर सच बताया, उसे रोका भी, पर वह दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता और वचन से बंधा था। भीष्म ने कहा, कर्ण ने धर्म निभाया, मित्रता निभाई और हम सब ने उसके साथ अन्याय किया। यदि हमें यह सत्य ज्ञात होता तो क्या यह युद्ध टल सकता था? कुंती ने कहा, शायद या नहीं, लेकिन अब जब वह नहीं रहा, मैं नहीं चाहते कि आप उसे अपने नेत्रों से मरत देखें। मैं नहीं चाहते कि एक पितामह अपने ही पुत्र का शव देखें। इसी कारण मैं आपके पास आई हूँ। धर्म, करुणा और पश्चाताप। भीष्म भावुक स्वर में बोले, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया कुंती, पर शायद धर्म को समझने में ही भूल कर बैठा। कर्ण यदि ज्ञात होता तो मेरा हृदय उसे अपनी बाहों में समेट लेता, पर आज मेरे पास सिर्फ पश्चाताप है और एक प्रश्न है, क्या यह धर्म था? कुंती बोली, मैं भी यही प्रश्न खुद से कह रही हूँ। क्या मैं माँ होकर भी मैंने माँ का धर्म निभाया? भीष्म ने कहा, तुम दोषी नहीं थी कुंती, तुम एक माँ थी जो समाज से डर गई और मैं एक योद्धा था जो जाति और कुल के आवरण में फंस गया। कर्ण दोनों से बड़ा था। उसने न कभी माँ को दोष दिया न पिता को ढूंढा, सिर्फ कर्तव्य निभाया और अंत में अपने प्राण दे दिए। भीष्म आकाश की ओर देखते हुए बोले, हे देव, यदि मेरे प्राण इस पृथ्वी पर तब तक हैं जब तक सूर्य उत्तरायण न हो, तो मेरा एक ही निवेदन है, उस वीरात्मा को स्थान दो जो धर्म से, साहस से और निष्ठा से बड़ा था कर्ण। कुंती ने कहा, पितामह, क्या आप वचन देते हैं कि आप कर्ण को अपने पुत्र की तरह ही याद करेंगे? भीष्म ने कहा, कुंती, यह वचन नहीं, मेरा संकल्प है। कर्ण अब मेरे लिए केवल योद्धा नहीं, वह मेरा रक्त है, मेरे कुल का दीपक, और मैं उसे अपने हृदय में स्थान दूंगा जब तक प्राण है।
कुंती ने भीष्म के चरणों में सिर रख दिया और आंसुओं में अपने मन का बोझ हल्का किया। यह क्षण न केवल एक माँ का पश्चाताप बल्कि एक युग का अंतिम सत्य भी था। यह संवाद इतिहास के उस अध्याय को दर्शाता है जहाँ धर्म, ममता, निष्ठा और पश्चाताप एक बाणों की सुइयां पर बैठे वृद्ध के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कर्ण, जो सदा वंचित रहा, युद्ध के बाद भी केवल एक माँ की चुप्पी और एक पितामह की पीड़ा बनकर रह गया। शायद यही महाभारत की सबसे बड़ी करुण गाथा है, जब एक माँ और एक पितामह मिलते हैं पर जिनसे कर्ण कभी नहीं मिल पाया। धन्यवाद।